हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI बिहार पे। तो दोस्तों, आज का क्लास होने वाला है ITI सेकेंड ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ITI का ऐसा सब्जेक्ट है जो ITI के सभी छात्रों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। आप किसी भी डेट से ITI कर रहे हैं, सभी का सेम क्वेश्चन रहने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो अब आपको CBT एग्ज़ाम देना है। आप ITI सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपका एडमिट कार्ड इसी मंथ आने वाला है और किन्हीं का इसी मंथ में एग्ज़ाम भी होगा और या चाहे अगले मंथ का, ये एडमिट कार्ड के हिसाब से आपका होगा एग्ज़ाम। तो मान लीजिए कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 30 से 28 दिन तक आपके पास समय है और अब आपको एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। तो इसीलिए मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का क्लास कंटिन्यू लेकर के आ रहा हूं, ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसी तरह आज का क्लास है 6। इससे पहले 5 क्लास करवा चुके हैं, तो अभी तक आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो CBT एग्ज़ाम का समय कम है और आपको एग्ज़ाम की कम समय में तैयारी करनी है, तो इसीलिए अभी से ही आप कंटिन्यू तैयारी में लग जाइए ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। तो आज के क्लास में टॉपिक जो है इंटरनेट स्किल से। इंटरनेट स्किल से जितने भी क्वेश्चन हैं इस क्लास में देखने वाले हैं और ये इंटरनेट स्किल्स टॉपिक जो है नए MCQ के द्वारा है। मतलब भारत स्किल्स के द्वारा इस बार नए MCQ जारी किए गए थे, उसी में से एक है इंटरनेट स्किल्स टॉपिक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्हेन सर्चिंग फॉर न्यू इंफॉर्मेशन ऑन गूगल व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू यूज़ द राइट वर्ड्स। मतलब गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है टू फाइंड करेक्ट एंड यूज़फुल इंफॉर्मेशन, सही और उपयोगी जानकारी ढूंढने के लिए। ऑप्शन बी है टू चेंज द कलर ऑफ द सर्च पेज, खोज पृष्ठ का रंग बदलने के लिए। ऑप्शन सी है टू मेक द स्क्रीन ब्राइटर, स्क्रीन को उज्ज्वल बनाने के लिए। और ऑप्शन डी है टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, नई भाषा सीखने के लिए। तो क्वेश्चन है, गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और आप गूगल पर सर्च करते हैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, तो आप जब सर्च कीजिएगा तो आप वहाँ पर सही और उपयोगी जानकारी को ढूंढने के लिए मतलब सही शब्दों का उपयोग करिएगा, ताकि आप जो भी खोजें उसका आंसर आपको सेम मिले। तो इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन है टू फाइंड करेक्ट एंड यूज़फुल इंफॉर्मेशन, सही और उपयोगी जानकारी ढूंढने के लिए। तो जब भी आप गूगल पर सर्च करते हैं तो सही शब्दों का उपयोग करें, ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है वो सही और उपयोगी मिले। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया हैज़ कलेक्टेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम different websites for her new project. What should she do next to sort this information? सानिया ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वेबसाइट से बहुत सारी जानकारी एकत्र की है। इस जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए उसे आगे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है मिक्स अप ऑल द इंफॉर्मेशन, सही जानकारी को मिलाएं। ऑप्शन बी है शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विथ हर कोवर्कर्स,
सारी जानकारी अपने सहकर्मियों के साथ साझा करें। ऑप्शन सी है रीड थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड मार्क द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कीप द जानकारी को ध्यान से पढ़ें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करें। ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन इन सेपरेट फोल्डर्स, अलग अलग फोल्डर में जानकारी। तो क्वेश्चन है सानिया ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वेबसाइट से बहुत सारी जानकारी एकत्र की है। इस जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए उसे आगे क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जानकारी को ध्यान से पढ़ें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करें। रीड थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड मार्क द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कीप द। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Sunita has collected some information from the internet and sorted it. What is the best way for her to share it with her team? मतलब सुनीता ने इंटरनेट से कुछ जानकारी एकत्र की है और उसे छांटा है। उसे अपनी टीम के साथ साझा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए है टेल एवरीथिंग द रीड इन डिटेल, जो कुछ भी उसने पढ़ा है उसे विस्तार से बताएं। ऑप्शन बी है शेयर ओनली द मेन पॉइंट्स क्लियरली, यूज सिंपल वर्ड्स एंड पिक्चर्स ऑफ इफ पॉसिबल, केवल मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से साझा करें, यदि संभव हो तो सरल शब्दों और चित्रों का उपयोग करें। ऑप्शन सी है टॉक ओनली अबाउट दी बैड वेबसाइट्स, केवल ख़राब वेबसाइटों के बारे में बात करें। ऑप्शन डी है प्रिंट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड गिव इट टू दी टीम मेंबर्स, सभी जानकारी प्रिंट करें और टीम के सदस्यों को दें। तो क्वेश्चन है सुनीता ने इंटरनेट से कुछ जानकारी एकत्र की है और उसे छांटा है। उसे अपनी टीम के साथ साझा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर ओनली द मेन पॉइंट्स क्लियरली, यूज सिंपल वर्ड्स एंड पिक्चर इफ पॉसिबल, मतलब केवल मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से साझा करें, यदि संभव हो तो सरल शब्दों और चित्रों का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इट गुड टू थिंक अबाउट व्हाट यू लर्न, आप जो सीखते हैं उसके बारे में सोचना क्यों अच्छा है? ऑप्शन ए है इट्स अ गुड पास्ट टाइम, यह एक अच्छा मनोरंजन है। ऑप्शन बी है इट हेल्प्स रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड बेटर, यह याद रखने और बेहतर समझने में मदद करता है। ऑप्शन सी है इट इम्प्रूव्स हैंड राइटिंग, या लिखावट में सुधार करता है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप जो सीखते हैं उसके बारे में सोचना क्यों अच्छा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट हेल्प्स रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड बेटर, यह याद रखने और बेहतर समझने में मदद करता है। तो दोस्तों आपको ये क्लास थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल थिंकिंग अबाउट लर्निंग व्हाट आर दी क्वेश्चंस यू कैन आस्क योरसेल्फ, सीखने के बारे में सोचते समय आप खुद से क्या सवाल पूछ सकते हैं? ऑप्शन ए है व्हाट डिड आई लर्न, मैंने क्या सीखा। ऑप्शन बी है वाज इट इजी और डिफ़िकल्ट टू लर्न, क्या इसे सीखना आसान था या कठिन। ऑप्शन सी है हाउ कैन आई लर्न बेटर, मैं बेहतर कैसे सीख सकता हूँ। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, ये सभी। सीखने के बारे में
सोचते समय आप खुद से क्या सवाल पूछ सकते हैं, तो आप खुद से ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि मैंने क्या सीखा, या फिर क्या इसे सीखना आसान था या कठिन, और मैं बेहतर कैसे सीख सकता हूँ। तो ये सभी जब आप सीखते हैं तो सीखने के बारे में खुद से ऐसा सवाल कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ जॉब पोर्टल। जॉब पोर्टल क्या है? ऑप्शन ए है बिल्डिंग वेयर यू गो टू फाइंड वर्क, एक इमारत जहां आप काम खोजते हैं। ऑप्शन बी है अ पैलेस वेयर यू कैन प्ले गेम्स एंड टॉक टू फ्रेंड, एक ऐसी जगह जहां आप गेम खेल सकते हैं और दोस्तों से बात कर सकते हैं। ऑप्शन सी है ए स्पेशल रूम वेयर जॉब इंटरव्यूज़ हैपन ऑनलाइन, एक खास कमरा जहां ऑनलाइन जॉब इंटरव्यू होते हैं। ऑप्शन डी है अ वेबसाइट वेयर कंपनीज पोस्ट जॉब्स एंड पीपल कैन सर्च एंड अप्लाई फॉर देम, एक वेबसाइट जहां कंपनियां जॉब पोस्ट करती हैं और लोग उन्हें खोज सकते हैं और उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जॉब पोर्टल क्या है? एक वेबसाइट जहां पर कंपनियां जॉब पोस्ट करती हैं और लोग वहां पर सर्च करके खोजते हैं और आवेदन करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जॉब पोर्टल एक वेबसाइट है जहां पे सारी कंपनियां वहां पे जॉब पोस्ट करती हैं और जो लोग हैं वो वहां पे सर्च करके खोजते हैं और आवेदन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू ऑलवेज रिमेंबर व्हेन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल ऑन अ जॉब पोर्टल। जॉब पोर्टल पर अपना प्रोफाइल बनाते समय आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए? ऑप्शन ए है टू इंक्लूड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब इवन इफ़ यू डोंट हैव देम, नौकरी के लिए आवश्यक कौशल शामिल करना भले ही आपके पास वे ना हो। तो ये गलत है। जब आपके पास वो स्किल्स नहीं हो और आप उसे जॉब पोर्टल पर लिखते हैं तो ये गलत बात है। ऑप्शन बी है टू यूज़ अ फेक नेम, फर्जी नेम का इस्तेमाल करना। तो आप फर्जी नेम का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बाद में आपको दिक्कत होने वाली है। ऑप्शन सी है टू ऑलवेज बी ट्रूथफुल, हमेशा सच बोलना। जॉब पोर्टल पर अपना प्रोफाइल बनाते समय आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए? तो हमेशा सच बोलना। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू चेक द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है टू बी श्योर यू कैन डू द जॉब वेल, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप नौकरी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऑप्शन बी है टू चैट विथ फ्रेंड्स अबाउट इट, इसके बारे में दोस्तों से बातचीत करना। ऑप्शन सी है टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर्स, साक्षात्कारकर्ता को प्रभावित करने के लिए। ऑप्शन डी है इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू चेक द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, किसी नौकरी के लिए कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्वेश्चन है, नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो आवश्यक कौशल की जांच करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि सुनिश्चित करें कि आप नौकरी के लिए अच्छे तरह से आप काबिल हैं। मतलब यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप नौकरी अच्छी तरह से कर सकते हैं, ये आपका कौशल की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू आर ट्रेन्ड एज एन इलेक्ट्रीशियन एंड वांट अ जॉब इन दिल्ली, व्हाट शुड यू टाइप इन द सर्च बॉक्स ऑफ अ जॉब पोर्टल। यदि आप इलेक्ट्रीशियन के रूप में प्रशिक्षित हैं और दिल्ली में नौकरी चाहते हैं तो आपको जॉब पोर्टल के सर्च बॉक्स में क्या टाइप करना चाहिए। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रीशियन जॉब, इलेक्ट्रीशियन की नौकरी। ऑप्शन बी है दिल्ली जॉब, दिल्ली नौकरी। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रीशियन जॉब्स इन दिल्ली, दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी। और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग, इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण। तो जैसा कि आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं और आप चाहते हैं कि दिल्ली में नौकरी मिल जाए और आप जॉब पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती है। तो आप जॉब पोर्टल पर सर्च बॉक्स में क्या टाइप करेंगे जो आपको एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में दिल्ली में काम मिले। तो आप वहां पे सर्च करेंगे इलेक्ट्रीशियन जॉब्स इन दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, इलेक्ट्रीशियन जॉब्स इन दिल्ली, दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक में टोटल 20 क्वेश्चंस थे। तो इस क्लास में आज 10 क्वेश्चन तक ही देखने वाले हैं क्योंकि ये क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। तो इसलिए इस क्लास को इसी क्वेश्चन तक लास्ट करते हैं और नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू चलेगा। तो क्वेश्चन है अर्जुन इज़ अप्लाइंग फॉर जॉब्स ऑन naukri.com, विच ऑफ दिस शुड ही डू। अर्जुन naukri.com पर नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा है, उसे इनमें से क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है सिलेक्ट ऑल द सिटीज़ वेयर जॉब्स आर अवेलेबल, उन सभी शहरों को चयन करें जहां नौकरियां उपलब्ध है। ऑप्शन बी है मैच हिज स्किल्स विथ दिस जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी विवरण के साथ उसके कौशल का मिलान करें। ऑप्शन सी है अप्लाई टू ऑल द जॉब्स लिस्टेड, सूचीबद्ध सभी नौकरियों के लिए आवेदन करें। ऑप्शन डी है इग्नोर द जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी विवरण पर ध्यान न दें। तो अर्जुन naukri.com पर नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा है, उसे इनमें से क्या करना चाहिए। तो अर्जुन को नौकरी विवरण के साथ उसके कौशल का मिलान करें। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, मतलब naukri.com पर आवेदन करने से पहले जिस भी पोस्ट से आवेदन कर रहे हैं वो अपने कौशल का मिलान कर लें। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इंटरनेट स्किल्स टॉपिक में टोटल 20 क्वेश्चन हैं और इस क्लास में टोटल 10 क्वेश्चन को देखे हैं और नेक्स्ट क्लास में 11 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक कवर करवा देंगे क्योंकि ये क्लास थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहा है। इसलिए इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।